हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गोपाल सर। ये क्लास 10th क्लास के लिए रहेगी हमारी और टॉपिक हमारा चल रहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यही चल रहा था क्या? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा था भाई। और हमने डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला कर लिया था और ट्रायंगल वाले क्वेश्चन हमने आज लगाने हैं। क्या लगाने हैं? ट्रायंगल वाले क्वेश्चन लगाने हैं। तो कुछ क्वेश्चन हम करेंगे ट्रायंगल वाले और फिर कंसेप्ट रहेगा हमारा कौन सा? क्वाड्रिलेटरल वाला। तो एक क्वेश्चन हमें दे रखा है। क्या क्वेश्चन है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ए बी, ऑफ लाइन ए बी, where point of where coordinate of A and B are पॉइंट हमें क्या क्या दे रखे हैं भाई? 3, 6 और -3, 4। 3, 6 एंड -3, 4। ये क्वेश्चन है। क्या करना है हमें? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की क्या निकालनी है? इक्वेशन निकालनी है। आप कहोगे सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर का मतलब समझते हो? क्या समझते हो बताओ? 90 का एंगल बनेगा। कितने का एंगल बनेगा? 90। और बाइसेक्टर क्या होता है? 2 इक्वल पार्टों में डिवाइड करने वाला। 2 इक्वल पार्ट्स। 2 इक्वल पार्ट्स। कहने का मतलब ये हुआ कि एक लाइन आपको गिवन होगी, एक लाइन गिवन आपको ए बी, और ए बी का क्या करना है हमें? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है, यानी कि इसको 2 टुकड़े में काटना है और इसको काटने वाली जो लाइन होगी वो इसके ऊपर क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी भाई? परपेंडिकुलर होगी। तो अगर हम क्या बनाएं, एक लाइन सेगमेंट बनाएं। लाइन सेगमेंट बना लो। ये मान लीजिए आपका लाइन सेगमेंट है। नेम क्या दे दोगे इसको? ए बी। ए के कोऑर्डिनेट क्या है? 3, 6। बी के कोऑर्डिनेट क्या है? -3, 4। ये हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। ठीक है, क्या करना है? इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है। क्या खींचना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि एक ऐसी लाइन खींचनी है। कैसी? जो क्या कर देगी? बताओ क्या करेगी? जो इसको 2 इक्वल पार्टों में क्या कर देगी? डिवाइड कर देगी। ये खींच दी हमने। ठीक है, या इसको नेम अगर आप देंगे PQ, तो जो PQ है ना, PQ वो क्या है? PQ क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। यानी कि जो PQ है ना, इस लाइन AB को 2 इक्वल पार्टों में डिवाइड कर रहा है। 2 इक्वल पार्टों में डिवाइड कर रहा है और जिस पॉइंट के ऊपर डिवाइड कर रहा है वहां क्या बन रहा है? 90 डिग्री का क्या बन रहा है भाई? एंगल बन रहा है। इतनी कहानी समझ में आ गई? ठीक है सर। अब देखो हमें क्या करना है, एक तो ये ज्वाइन करना है और एक ये ज्वाइन करना है। इन दोनों को क्या कर लो? इन दोनों को ज्वाइन कर लो। इन दोनों को क्या कर देंगे भाई? ज्वाइन कर देंगे। अब देखो, अब क्या देखना है हमें? ये जो ट्रायंगल बन गई ना हमारी, इस टाइप की जो ट्रायंगल बनती है, किस टाइप की? कि जो ये लाइन जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कह सकते हैं आप, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये वाला जो है, ये इस टाइप की जब भी आपके पास क्या बनेगी? ट्रायंगल बनेगी, या तो बनेगी आइसोसेल या बनेगी फिर इक्विलेटरल। क्या कह रहा हूं मैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब भी आप खींचोगे और एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश करोगे, या तो ट्रायंगल कौन सी बनेगी? आइसोसेल बनेगी, या ट्रायंगल कौन सी बनेगी? इक्विलेटरल बनेगी। या फाइंड आउट करके देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है। किसकी इक्वेशन निकालनी है? इस PQ की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ PQ।
यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई क्या? बोलो भाई। अब देखो, अगर मैं इसको मान लूँ एक्स एक्सिस और इसको मान लूँ क्या, इसको वाई एक्सिस मान लूँ, तो ये पॉइंट जो है P, ये पॉइंट कहाँ बना है? बताओ कहाँ बना है? अरे बोलो। वाई एक्सिस भी बना है। इसके कोऑर्डिनेट नॉर्मली हम क्या लेंगे? एक्स वाई लेंगे। क्या लेंगे? एक्स वाई। दो कोऑर्डिनेट ले लिए हमने, क्योंकि कोऑर्डिनेट इसके गिवन नहीं थे, हमें सिर्फ कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ए के और बी के। हमें जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट क्या मान लिया हमने? एक्स वाई। अभी मैंने क्या बताया कि जो ये आपकी क्या बनेगी, जो ये ट्रायंगल बनेगी, या तो क्या बनेगी, कंफर्म ये चीज, जब भी आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दे रखा हो किसी भी ट्रायंगल में, अगर आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दे रखा है, तो या तो वो ट्रायंगल क्या होगी? इक्विलेटरल या फिर आइसोसेल होगी। अब अगर मैं कहूं कि जो ये PA है और PB है, जो ये PA है और ये क्या है PB, ये दोनों क्या होंगी? इक्वल होंगी। इक्वल क्यों होंगी? अगर आइसोस्केल लेंगे दो साइडें उसमें भी इक्वल होती हैं, और अगर इक्विलेटर लेंगे तो उसमें तीनों साइडें इक्वल होगी, तो कम से कम दो साइड तो इक्वल होनी ही है। तो ये होगी हमारी PA और PB। अब PA कैसे निकालते हैं पता है क्या? PA कैसे निकालोगे? कहोगे सर P और A के बीच की डिस्टेंस, किससे? डिस्टेंस फॉर्मूले से। और PB कैसे निकालोगे भाई? ये भी डिस्टेंस फॉर्मूले से। अब कहोगे सर डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं पता, मैं तो पता है क्या? दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकालने का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था? कोई बताएगा? चिराग कौन सा है तुम्हारे में से? बता भाई। x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यही था क्या? प्लस में तुम्हारे से पूछूंगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये था हमारा फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला जिसको हम कहते हैं। ठीक है सर, चलो यूज करते हैं। फिर पहले इस पे यूज करो, किस पे? P पे और A पे। एक बात और सुनो, अगर आपके पास कंपैरिजन में दो लेंथ है ना, तो आप उसका स्क्वायर कर सकते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करोगे ना, यहाँ तो आ जाएगा किसका? PA का स्क्वायर, और यहाँ किसका आ जाएगा? PB का स्क्वायर। स्क्वायर करने का क्या फायदा होगा? रूट हट जाएगा, ये रूट हट जाएगा। ठीक है, तो क्या करूँ फिर? x में से x वाली वैल्यू माइनस कर दी है, तो x माइनस क्या हो जाएगा? x माइनस 3 का स्क्वायर, प्लस में y माइनस 6 का स्क्वायर। फर्स्ट वैल्यू में से फर्स्ट माइनस करना है, सेकंड में से सेकंड माइनस करना है। कर दो कितना काम? ये तो होगी किसकी बात है? PA की। इक्वल टू में कौन है? PB की बात करो फटाफट। तो x में से x वाले माइनस, तो x माइनस -3 प्लस हो जाएगा। ठीक है सर जी, प्लस में y में से माइनस करो 4, तो y माइनस 4 का स्क्वायर। बोलो भाई, यहाँ तक कहानी समझ में आ गई? इसको कैसे खोलोगे? आइडेंटिटी अप्लाई करोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, यही होता है क्या? बिल्कुल होता है सर। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर लगाओ इस पे। इसको a राइट कर लो, इसको b राइट कर लो, तो a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2ab करके देखो। 2 इंटू a कौन है? x, इंटू b कौन है? 3, कितना आएगा? 6x। ठीक है सर, यहाँ भी चिपका दो सेम, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, 2ab करोगे 12y आ जाएगा। समझे या नहीं समझे भाई? आगे बढ़ो, यहाँ देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। आगे y माइनस 4 का स्क्वायर, y माइनस 4 का स्क्वायर यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, 2ab करोगे कितना आ जाएगा? 8y आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखो, जो सेम है दोनों साइड में, वो कैंसिल हो जाएंगे। क्या? x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया सर, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया सर, और क्या बच गया रे? सेम है कोई और? 9 से सर 9 कैंसिल हो गया। ठीक है ना, सेम साइन सेम होनी चाहिए। अगर एक ही साइड में है ना, एक ही साइड में है, फिर तो साइन हो अपोजिट, लेकिन दोनों साइडों में अगर है ना, तो साइन सेम होने चाहिए, साइन सेम होने चाहिए। अब क्या करो? वेरिएबल एक साइड कर लो और कांस्टेंट एक साइड कर लो। वेरिएबल कौन है? -6, और कौन सा है? -12y। उस साइड के वेरिएबल उठा के लेके आओ, ये प्लस का है ना, इस साइड ले आओ माइनस का 6x, और भाई ये माइनस का है, मैंने वेरिएबल एक साइड कर दिए। कांस्टेंट का क्या बच गया? इस साइड में है कोई कांस्टेंट? 16, और इस साइड में कोई कांस्टेंट है क्या? ये पॉजिटिव है, वहाँ ले जाओ, नेगेटिव आ गया भाई। ठीक है सर जी।
तो -6x और -6x -12x। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? बोलो ठीक है। अब माइनस के 12y है और प्लस का 8। मैंने एक बात बताई थी आपको, अगर साइन सेम हो या माइनस के दोनों माइनस के हैं या दोनों प्लस के हैं तो फिर तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और साइन अगर डिफरेंट हो, एक माइनस का है एक प्लस का है, फिर क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं। बताई थी ये कहानी मैंने, ठीक है। तो देखो माइनस का 12 प्लस का 8, साइन डिफरेंट है, एक माइनस का एक प्लस का, क्या आएगा, माइनस होएगा। तो 12 में से 8 माइनस करो, कितना बच गया, 4। अब साइन क्या आएगा, मैंने कहा था जो बड़े के साथ साइन है, बड़े के साथ साइन है वही साइन आपको यहाँ देना है। तो बड़ा कौन था, 12 के साथ क्या था, माइनस, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस, साथ में कौन, y। यहाँ देखो क्या बचा, बताओ, साइन डिफरेंट है, एक माइनस एक प्लस, माइनस होएगा, माइनस का आ गया कितना, 20 आ गया माइनस का। अब सबका माइनस है, हटा दो, सबके साइन चेंज कर दो, सबके साइन चेंज कर सकते हो। टेकिंग नेगेटिव साइन कॉमन, ऐसे लिखोगे, टेकिंग नेगेटिव साइन कॉमन। नेगेटिव साइन कॉमन लेने से क्या होगा भाई, क्या होगा बताओ, कहोगे सर क्या हो जाएंगे, सबके साइन चेंज हो जाएंगे, सारे के सारे नेगेटिव थे, सारे के सारे क्या हो गए, पॉजिटिव। तो क्या बन गया, 12x 4y और 20। क्लियर है, 4 से डिवाइड कर दो सबको, सारे 4 से डिवाइड हो रहे हैं, हाथ नीचे कर भाई, कोई भी ऐसे नहीं बैठेगा। कैसे देखियो कैसे बैठने का तरीका, ये ठीक बैठो यार, नींद नहीं आने लग जाएगी तुम्हारे। सबको 4 से डिवाइड कर दो भाई, सबको 4 से डिवाइड कर दो। 12 को 4 से करेंगे 3x आ जाएगा, 4 से 4 कट गया, y आ गया, और 20/5 4/5 आया। ये आगे इनकी रिलेशन, यही इक्वेशन है किसकी, किसकी इक्वेशन है ये, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, यानी कि PQ की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन आ गई। बस यही फाइंड आउट करना था हमें, कर लो। हाँ बेटा, 4 से डिवाइड है, सारे डिवाइड हो रहे थे 4 से, कॉमन ले लो 4, सारे कॉमन, सारे डिवाइड हो रहे थे तो कॉमन ले सकते हो, ना कॉमन ले को फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। लेकिन मोस्टली हम क्या करते हैं, अगर पूरी इक्वेशन किसी एक नंबर से डिवाइड हो रही है ना, तो उससे डिवाइड आप कर सकते हैं, इजी बन जाता है वहाँ से। आगे समझ में सबको, कर लोगे भाई, आगे बढ़ो। फिर ये क्वेश्चन आया लेटेस्ट, कहाँ से आया पता है, दीदी के पास से आया है ये, और मेरी दीदी को सब जानते हैं ना, सब जानते हैं। चलो आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैंने उठाया भाई RD शर्मा से, अब तुम देख लेना यहाँ से नोट करोगे या कहाँ से करोगे। एक क्वेश्चन और लगाते हैं, अब देखो लगाएं क्या, जबरदस्त क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें। क्वेश्चन क्या है, लिख डालूं क्या, क्वेश्चन है एक आइसोस्केल ट्रायंगल दे रखा भाई, क्या दे रखा है, आइसोसेल ट्रायंगल, और हमें निकालनी है लेंथ ऑफ ए मीडियन, लेंथ ऑफ मीडियन। क्या क्या दे रखा है, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियंस of a triangle having its vertices, having its vertices, क्या कह दे रखे हैं वर्टेक्स भाई इसके, 6 4, पहला वर्टेक्स 6 4 है, दूसरा कौन सा है भाई 5 - 2, और तीसरा है गुरुजी क्या है रे बचवा 7 - 2, 7 है -2, क्या बात रहे, कौन है, क्या बात है, नहीं तू सुधरेगा नहीं अभी, कितनी बार तेरे को बोला जा चुका है। खड़ा हो रमन, यहाँ जा, तुम दोनों आ जाओ यहाँ, चलो बैठो बैठो फटाफट। ये क्वेश्चन है भाई, लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये लेटेस्ट क्वेश्चन आया है, बुक में नहीं मिलेगा आपको, NCERT में। अब कहोगे सर बाकी बातें तो समझ में आ गई सर, लेकिन ये मीडियन क्या है वो बता दो हमें, मीडियन क्या है वो बता दो। देखो सुनो, मीडियन क्या होता है, मीडियन के बारे में पढ़ लेते हैं कि मीडियन क्या है। मीडियन क्या होता है, एक लाइन होती है, जिस लाइन के ऊपर जाके गिरेगी उसको 2 इक्वल पार्टों में डिवाइड करेगी। अगर अकेला मीडियन लिख रखा है तो इसका मतलब क्या है, हैविंग 2 इक्वल
पार्ट्स। अकेला अगर मीडियन लिख रखा है तो इसका मतलब क्या है, दो पार्टों में डिवाइड करेगा ये। और अगर क्या लिखा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्या लिख रखा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दोनों में फर्क बता सकते हो? अगर अकेला मीडियन है तो एंगल की बात नहीं होगी सर, सिर्फ दो पार्टों में डिवाइड करेगा। लेकिन अगर किसकी बात है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात है, तो दो पार्टों में डिवाइड करेगा तो जरूर, लेकिन एंगल भी 90 का बनाएगा। यहां एंगल 90 का नहीं बनेगा, क्या पता लाइन ऐसे आ जाए। दो पार्टों में डिवाइड हो गया, दो पार्टों में डिवाइड होगा। अगर एंगल 90 का नहीं है या फिर एंगल की बात नहीं हो रही, फिर तो क्या है, मीडियन। और अगर दो पार्टों में डिवाइड भी करे और एंगल 90 का भी बनाए, फिर कह देंगे क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इतनी कहानी समझ में आ रही है भैया? पक्का? मीडियन के बारे में समझ में आ गई बात है? क्या समझ में आई? बोलो क्या समझ में आई? कहोगे सर समझ में ये बात आई कि मीडियन जो है जिस भी साइड के ऊपर जाके गिरेगा उसको दो इक्वल पार्टों में क्या कर देगा रे, डिवाइड कर देगा। चलिए पहले क्या कर लेते हैं, एक ट्रायंगल बना लो भाई, नेम दे दो इसको कोई भी। मान लीजिए मैंने क्या नेम दे दिया, ABC नेम दे दिया। अब A के कोऑर्डिनेट क्या है, पहले 6 4, B के कोऑर्डिनेट क्या भाई 5 - 2, और C के कोऑर्डिनेट क्या है 7 - 2। यही है क्या? आ जाओ बात करते हैं। एक तो मैं निकालूंगा, बाकी तुम निकाल के दिखाओगे। मैंने कहाँ से मीडियन खींचा, A से मीडियन खींच लिया मैंने, गिरा। नेम कोई भी दे दो, मान लीजिए मैंने इसको क्या नेम दे दिया, X। तो लिखा क्या मिलेगा, मीडियन फ्रॉम वर्टेक्स A, मीडियन फ्रॉम वर्टेक्स A। वर्टेक्स से खींचते हैं मीडियन। अगर मैं A से मीडियन ड्रा कर रहा हूं तो AX हो गया। अगर B से करना चाहो B से भी कर सकते हो आप। तो B से ड्रा करोगे तो क्या हो जाएगा, नेम दे दो BY। C से ड्रा करोगे तो CZ। अलग अलग होएंगे, वर्टेक्स A का अलग है, वर्टेक्स B का अलग है, वर्टेक्स C का अलग है। तीन मीडियन आएंगे, एक वर्टेक्स A से आएगा, एक B से आएगा और एक C से आएगा। क्लियर है? मैं एक निकाल रहा हूं, बाकी आप इसी तरीके से निकाल लेना। देखो सुनो मेरी बात, सुन रहे हो क्या? किसका निकालेंगे हम, लेंथ ऑफ वर्टेक्स, लेंथ ऑफ मीडियन AX, लेंथ ऑफ मीडियन AX की हमें क्या फाइंड करनी है भाई, मीडियन AX की लेंथ है। मीडियन AX कहाँ से आया, वर्टेक्स A से। ठीक है, तीन मीडियन बनेंगे, वर्टेक्स A से, वर्टेक्स B से और वर्टेक्स, ठीक बैठ जैसे हो जाएगा बेटा, ठीक बैठ, ठीक बैठ, ठीक फटाफट आ जाओ, अभी बात करते हैं। सुनो मेरी बात, सुन रहे हो कैसा रही, या सो रहे हो? सुन रहे हो? जो AX है, AX एक मीडियन है। AX क्या है, क्या मीडियन है। और अगर ये मीडियन है तो किसको दो पार्टों में डिवाइड करेगा, किसको, इस BC को, जिसके ऊपर जाके गिरेगा, जिस साइड के ऊपर ये जाके गिरेगा उस साइड को दो इक्वल पार्टों में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इतनी कहानी समझ में आ गई? तो किसको करेगा, BC दो पार्टों में डिवाइड हो गया भाई, एक तो ये पार्ट और एक ये पार्ट। या फिर मैं अगर ये कहूं कि जो X है ना, X वो BC के बिल्कुल बीच में है, कह सकता हूं क्या? बोलो, कह सकता हूं? अगर ये मीडियन है, इस BC को दो इक्वल पार्टों में डिवाइड करेगा, इसका मतलब जितनी लेंथ ये है उतनी ही लेंथ ये है। या फिर आप कह सकते हैं कि जो X पॉइंट है ना बिल्कुल बीच में है, और बीच वाले पॉइंट को क्या बोला जाता है, मीडियन बोला जाता है, मिड पॉइंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मीडियन। तो मैं क्या लिखूंगा, X इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। BC का मिड पॉइंट कौन है, X। और मिड पॉइंट दिखते ही हम भागे भागे जाएंगे किसके पास, मिड पॉइंट फॉर्मूले के पास। आप कहोगे सर आपने बताया ही नहीं। बताया था मिड पॉइंट फॉर्मूला, किसको याद है? मिड पॉइंट फॉर्मूला किसको याद है? कहोगे सर X की वैल्यू अगर निकालनी है तो x1 + x2/2। बताई थी ये बात है। अगर y की वैल्यू निकालनी है तो क्या कहोगे सर, y1 + y2/2। ये दोनों बातें पढ़ी थी हमने, तो चिपका लो। मैंने कहा था जो पहला पॉइंट है उसको x1 y1, जो लास्ट का पॉइंट है उसको x2 y2। बीच वाले को क्या मानना था, xy। बीच वाले को क्या मानना था भाई, xy। तो लगाते हैं
क्या, मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्यों लगाएं, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स के कोऑर्डिनेट। तो क्या लिखोगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स, एक्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं हमें। पहले किसको निकालेंगे हम, पहले वैल्यू निकालेंगे एक्स की। कैसे निकालूं, कहोगे सर एक तो ये वैल्यू एक्स की और एक ये वैल्यू एक्स की, दोनों को ऐड कर दो। तो 7 और 5 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो भाई, आंसर आ गया 6। आया ही नहीं आया, आया या नहीं आया, आ गया। अब इसी प्रकार क्या निकाल लो भाई, y निकाल लो। अब क्या करो, y की दोनों वैल्यू उठा लो, ये रही दोनों, -2 और -2, और किससे डिवाइड कर दो, 2 से। -2 -4 हो गया भाई, में 2 कितना आ गया, -2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ x के कोऑर्डिनेट क्या है भाई, x की वैल्यू आई 6 और y की, किसके कोऑर्डिनेट आ गए, x के। तो 6 और -2 ये आ गए भाई x के कोऑर्डिनेट। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। निकालना क्या था रे, मीडियन की लेंथ है। अभी लेंथ नहीं आई है, अभी तो सिर्फ क्या आई है, x के कोऑर्डिनेट आए हैं। अब इसके बीच की लेंथ निकालनी है। इसके बीच की क्या निकालनी है भाई, अब कहोगे सर हम कैसे निकालें, हमें तो पता ही नहीं है। अगर a और x के बीच की लेंथ निकालनी है तो लेंथ किससे निकलती है, डिस्टेंस फॉर्मूले से, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके हम क्या फाइंड आउट करेंगे, क्या लिखोगे, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड द लेंथ ऑफ ax की लेंथ फाइंड करनी है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था रे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही था क्या रे बचवा। चलो बात करते हैं। अब देखो ये कोऑर्डिनेट है और ये कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो पहले x वाले उठा लो दोनों, 6 - 6, तो 6 - 6 का स्क्वायर। समझ गए इतनी बात है। अरे हम a और x के बीच की निकाल रहे हैं ना, तो ये एक तो ये कोऑर्डिनेट लेने हैं और एक है ये जो आए हैं ये लेने हैं। पहले में से पहला माइनस होएगा और दूसरे में से, तो 4 में से -2, तो क्या लिखोगे, 4 -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई, और पूरे का क्या है जी, रूट है। ठीक है सर, 6 में से 6 0 का स्क्वायर है, प्लस में 4 2 6 का स्क्वायर है, 36 में 0 ऐड करियो भाई, 36 ही रहेगा। और 36 का रूट कितना होता है, 6। -6 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। पीछे क्या लगाऊं, यूनिट्स, ये लगाना ना भूलें भाई, आधा नंबर कट जाएगा इसका। अगर यूनिट्स नहीं लगाई ना, आधा नंबर कट जाएगा। और अगर मेरे जैसा टीचर चेक करने आ गया तो 6 तो तुमने लिख रखा है, मैं पता क्या लिखूंगा, बंदर। आंसर किस में आ गया, 6 बंदरों में आंसर आ गया। यानी कि लेंथ जो है, लेंथ है वो किसके बराबर है, 6 बंदरों के बराबर है। गलत हो जाएगी ना बात, तो यूनिट लगाना ना भूलें। क्लियर है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा भाई, कर लोगे। बाकी आपको निकालनी है, एक तो निकालना है आपको by और एक निकालना है क्या, cz। ये आपको दोनों निकाल के लेके आनी है। समझ गए, क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। रेज कर दूं, आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। उसके बाद किसके बाद, अरे किसके बाद है, उसके बाद, अरे पानी पिलाना भाई, 2 घुट पिला दे साथिया। पानी है ज़्यादा है, पानी पीना है, समझ में आ रही बातें। कितने टाइम की बन गई, चलिए आगे की कहानी। चिराम नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आया है भैया, अभी आया है स्विट्जरलैंड से। कहाँ से आया है, कहाँ से आया है, स्विट्जरलैंड से आया क्वेश्चन, अभी 1 मिनट पहले
पी लिया पानी, जल्दी करो बेटा। क्या कर रहा है तू ऐसे? ये कौन बैठा है तेरे पास? देख ये कर देगा, और पिचकारी देख कहाँ जाएगी फिर। ऐसे नहीं करते होते। क्वेश्चन क्या है? इफ ए बी सी, सुनो बढ़िया क्वेश्चन है भाई बिल्कुल। इफ ए के कोऑर्डिनेट क्या है? 5 2। बी के कोऑर्डिनेट क्या है? दिख रहा है क्या ऊपर? देखियो भाई, 2 - 2। एंड सी के कोऑर्डिनेट हैं कहाँ है रे बचवा? -2 और t -2t। ये कोऑर्डिनेट है किसके? इफ ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, then find the value of t। देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन है, कितना खतरनाक क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है सर। क्या आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है? उसके तीनों वर्टेक्स दे रखे हैं, लेकिन वर्टेक्स का एक वैल्यू मिस कर दिया गया, वो वैल्यू हमें फाइंड करना है। चलिए, सबसे पहली बात किसकी? राइट एंगल ट्रायंगल की। क्या होता है? जिसमें एक एंगल 90 का हो, ये रहा 90 का, एंगल बी कह रहा 90 का। इसने ये बात लिख रखी है कि एंगल बी जो है एंगल बी 90 का है, गिवन है ये बात। एंगल बी 90 का, तो ये तो बी तो फिक्स हो गया भाई। कहीं ए लिख दो और कहीं सी लिख दो। कोऑर्डिनेट क्या क्या है? ए के 5 2, ठीक है जी। बी के 2 - 2 और सी के क्या है? ओ माय गॉड, बी के क्या है? 2 - 2, ठीक है। और सी के क्या भाई? अब कौन बताएगा कि करना क्या है? बता सकते हो? मैंने एक बात बताई थी लास्ट क्लास में तुम्हें, ये बताया था कि जहां भी राइट एंगल ट्रायंगल लिखा हो, आंख बंद करके पाइथागोरस चिपका दो। आंख बंद करके पाइथागोरस चिपका दो। कहोगे सर पाइथागोरस से नहीं आती है हमें, तो तुम्हें आता क्या है? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? h का स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, ये कहती है पाइथागोरस। h बोले हाथी ना भाई, हाइपोटेनस। b बोले भालू ना भाई, बेस। और p बोले पतासा, अरे परपेंडिकुलर। समझ गए? ये चीज़ें हैं, गिवन है। चलो चिपकाते हैं इसके अकॉर्डिंग। h कौन बन रहा है? AC, तो AC का स्क्वायर। B बेस कौन बन रहा है? BA या फिर AB, तो AB का स्क्वायर। और परपेंडिकुलर कौन है भाई? BC, तो BC का स्क्वायर। ठीक है जी, समझ में आ गई इतनी बात? आ जाओ बात करते हैं। AC कैसे निकालोगे रे? कहोगे सर A और C के बीच की डिस्टेंस, और डिस्टेंस कैसे निकलती है? डिस्टेंस फॉर्मूले से। चलो निकालते हैं A और C के बीच की डिस्टेंस। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? x में से x वाला माइनस, y में से y वाला माइनस। तो क्या कर दूं? AC निकाल रहा हूं मैं, तो 5 में से क्या कर दो? 5 - -2 क्या हो जाएगा? +2 का स्क्वायर प्लस 5 में से कर दिया -2 और 2 में से कर दो t, 2 - t का स्क्वायर। रूट लगाऊं क्या? क्यों ना लगाऊं रूट? क्योंकि सर यहाँ स्क्वायर कर रखा है, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, रूट लगाने की जरूरत नहीं है। ये तो निकलेगा क्या हमारा? AC। अब किसकी बारी आ गई भाई? AB की। आ जाओ, A और B के बीच की डिस्टेंस। तो फर्स्ट में से वैल्यू फर्स्ट, तो 5 - 2, 5 - 2 का स्क्वायर प्लस सेकंड में से सेकंड 2 - -2 क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ना, का स्क्वायर। प्लस में कौन निकल गया? AB निकल गया। रूट क्यों नहीं लगाया? स्क्वायर से रूट कट जाता है। कौन बच गया भाई? BC, BC, ये रहा BC। फर्स्ट में से फर्स्ट, तो 2 में से -2, 2 - -2, तो 2 प्लस का 2 हो जाएगा भाई। और प्लस में क्या आएगा रे? फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस, सेकंड में से सेकंड माइनस, तो -2 में से -t का होल स्क्वायर।
क्लियर। चलें आगे, ठीक बैठ जा रहे बचवा। 5 और 2, 5 और 2 7 का स्क्वायर 49। ठीक, यहाँ देखो, यहाँ आइडेंटिटी चिपकानी पड़ेगी सर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab करेंगे 40 आ जाएगा। बोलो जी बोलो, आगे बढ़ो। 5 में से 2, 5 में से 2 3 का स्क्वायर है 9, एडवांस ना चल मेरे भाई। 2 और 2 4 का स्क्वायर, आगे भी क्या है 4 का स्क्वायर। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, लो भाई प्लस लगा दिया, खुश हो गया वे। अब इसको सोल्व करो। कहोगे सर ऐसी आइडेंटिटी तो हमने देखी नहीं कभी। आज दर्शन करवा दिए सर आपने। दोनों ही नेगेटिव हैं, या तो आपके पास आइडेंटिटी क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, या आपके पास क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर। यब हमारी कत्ता आ गई सर, देखियो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो यहाँ तो अप्लाई होएगा नहीं, फिर ये नहीं होएगा ना। क्या करूँ, नेगेटिव साइन को बाहर कर दो। नेगेटिव साइन को बाहर किया और ऊपर क्या है या नहीं स्क्वायर है। यहाँ से मैंने नेगेटिव साइन बाहर कर दिया, लेकिन बाहर आते आते ऊपर कौन बैठा है स्क्वायर, तो इसका भी तो स्क्वायर होएगा। और अंदर क्या बच गया, फिर नेगेटिव साइन बाहर करने से अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे ना भाई। दोनों माइनस के थे, दोनों किसके हो गए। यहाँ तक क्लियर है सबका। अब माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस हो गया, और अंदर वाला सेम लिख दो। और प्लस लगाने की जरूरत है तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। समझ गए, तो क्या लिख दूं सर, अरे क्या लिख दूं, कहने का मतलब इस चीज को आप ये भी लिख सकते हैं। बोलो जी, और ये लिख दिया तो ये रही हमारी आइडेंटिटी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। लगा दो, a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर और 2ab करोगे 4t आ जाएगा भाई। नहीं समझ में आई बात है पक्का, तो इतना बुंडा मुंह क्यों बना लिया भाई। आ जाओ बात करांगे। मैंने कहा था दोनों साइडों में सेम वाले काट दो, काटियो रे। टी स्क्वायर से गया सर टी स्क्वायर, 4 से गया सर 4 हैं। अब पिट्टू मत हमने, मैंने कहा था साइन सेम होने चाहिए साइड में, दोनों साइडों में है साइन सेम हो, और एक ही साइड में है साइन डिफरेंट हो, तब कटेंगे। समझे नहीं समझे, तो क्या बच गया देखियो, मैंने कहा नंबर एक साइड कर लो और वेरिएबल एक साइड कर लो। तो वेरिएबल ये रहा बच गया हमारे पास माइनस का 4t। इस साइड क्या बचा हुआ है, ये रहा, ये प्लस का है, इस साइड ले आओ माइनस का 4t। इक्वल टू में क्या बचेगा, पहले तो इनको ऐड कर लो, करो ऐड। क्या आया 32 9 कितना हो गया 41 है, यहाँ तो 41 हो गया। इस साइड में कौन था, ये प्लस का भाई, उस साइड ले जाओ माइनस का। ठीक है सर, -40 माइनस 8t, और इक्वल टू में यहाँ क्या बचेगा माइनस का 8 बच गया, माइनस से गया माइनस, तो 8t इक्वल टू आ गया 8t की वैल्यू आ गई भाई। ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में 8/8, आंसर आ गया 1। है ना, अच्छा क्वेश्चन है, कर लोगे, समझ में आ गई इतनी बात है, वेरी गुड। तो कल भी मैंने आपको कुछ बोला था, क्या बोला था बताओ, ये बोला था कि क्वेश्चन चिपका के आने ट्रायंगल वाले, किसी ने भी नहीं चिपकाए, नहीं चिपकाए ना, तो आज आपको चिपका के आने क्वेश्चन। जो भी आपके पास बुक है, देखो एनसीईआरटी में तो मिलेंगे नहीं, मिल जाएंगे लेकिन अच्छे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, अच्छे भी मिल जाएंगे लेकिन ज़्यादा नहीं मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन किससे रिलेटेड, ट्रायंगल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन हैं ट्रायंगल वाले वो सारे चिपकाने हैं, चिपका दोगे। और दूसरी बुक अगर आपके पास है तो वहाँ से भी क्वेश्चन लगाने, कल क्वेश्चन बोले जाएंगे भाई, क्लास लगाने से पहले टेस्ट लिया जाएगा आपका ट्रायंगल वाले का। ठीक है ना, समझ गए मेरी बात है। और कल हम फिर शुरू करेंगे कौन सा टॉपिक रहेगा, क्वाड्रिलेटरल। कल हम क्वाड्रिलेटरल शुरू करेंगे। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लेकिन एक काम वही, कौन सा, तो हर रोज़ कहता हूँ, सब्सक्राइब बढ़ाओ, तुम्हें ही बढ़ाने हैं। आगे मिलते हैं भाई क्लास में।